हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेके आईसीसी। मेरा नाम है विशाला खजूरिया और मैं जेके एसएसबी अकाउंट असिस्टेंट का जीएस पोर्शन कवर कर रही हूँ। पिछले कुछ टॉपिक्स में हमने एसडीजी के बारे में पढ़ा। ठीक है, एसडीजी क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। ये 17 गोल्स थे। ठीक है, अब इसके बारे में हमने और क्या पढ़ा था एसडीजीज़ के बारे में कि ये कितने गोल्स होते हैं, इनके टारगेट्स कितने होते हैं। ठीक है, इसको और क्या कहा जाता है, ये आपकी प्रीवियस वीडियोस में मैंने मेंशन कर दिया हुआ है। जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि ऐसी डेवलपमेंट हम जिसमें अपनी नीड्स तो फुलफिल कर ही रहे हैं, साथ साथ में क्या करें, जुडिशियसली यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज का, ताकि जो हमारे फ्यूचर जनरेशन है उसकी भी नीड्स क्या हो, फुलफिल हो। खाली अपने बारे में नहीं सोच रहे, हम अपने फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोच रहे हैं। अब हम जब बात करते हैं, यहाँ पे हमने MCQs लिखे हैं कुछ SDG के ऊपर बेस्ड। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ 10 MCQs मेंशन किए हुए हैं। हम आपके जो PDF है उसमें मैंने आपके ज़्यादा MCQs डाले हुए हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ MCQs को मेंशन किया है मैंने यहाँ पे, तो उसको हम डिस्कस भी करेंगे। फर्स्ट जो आपका आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड टारगेट्स आर टू बी अचीव्ड बाय। अब मैंने आपको कल जो प्रीवियस वीडियो, सॉरी कल नहीं, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बताई थी उसमें मैंने कहा था कि 2020, अभी 2020 चल रहा है, इसको 5th एनिवर्सरी मार्क किया है। क्या मार्क किया है? 5th एनिवर्सरी ऑफ एडॉप्शन ऑफ SDG। अब हम 5th एनिवर्सरी की जब बात करते हैं तो मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि SDGs को एजेंडा 2030 भी कहते हैं, क्योंकि हमें 2030 तक वो सारे गोल्स और जो उनके साथ टारगेट्स एसोसिएटेड हैं उनको अचीव करना है। कब तक? 2030 तक। यहाँ पे जो फर्स्ट MCQ है आपका, वो क्या मेंशन किया हुआ है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड टारगेट्स आर टू बी अचीव्ड बाय। यहाँ पे डेट्स मेंशन किए, ईयर्स मेंशन किए हुए हैं आपके। 2015 किया है, 2025, 2030, 2040। अब इसमें से आपका करेक्ट आंसर क्या है? क्या है इसका करेक्ट आंसर? खुद आंसर करने की ट्राई कीजिए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है आपका 2030, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिया एजेंडा 2030 बोलते हैं इसको। तो इसका क्या मतलब है, इसके जो गोल्स एंड टारगेट्स हैं वो कब तक अचीव कर सकते हैं हम? 2030 तक। और जब हमने MDGs की बात की थी उसका टाइम पीरियड क्या था? 2000 से 2015, 15 ईयर्स का था। और ये जो SDGs है इसका टाइम पीरियड क्या है? 2015 टू 2030। ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ पे। तो आपको पता चल गया कि अचीव कब तक करने हमने, किस ईयर तक? 2030 तक। नेक्स्ट है आपका, ईच गोल इज सपोर्टेड बाय अ सेट ऑफ टारगेट्स, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स दैट आर एसोसिएटेड विद द गोल। हाउ मेनी टारगेट्स आर देयर इन टोटल? आपको सब ये याद रखना है कि ईच गोल इज, किसकी बात कर रहे हैं? SDG की बात कर रहे हैं यहाँ पर। किसकी बात कर रहे हैं? SDG की बात कर रहे हैं। तो उसके कितने टारगेट्स हैं? कितने टारगेट्स हैं? जो मैंने आपको बताया हुआ था कि SDG 17 गोल्स हैं एंड 169 टारगेट्स हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 169 आंसर। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो SDGs हैं वो किस पे फोकस करते हैं। मैंने आपको मेंशन कर दिया कि अपनी जनरेशन का, हम अपनी जनरेशन का भी सोच रहे हैं, अपनी नीड्स के बारे में भी सोच रहे हैं, फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी सोच रहे हैं। तो हम क्या आगे, प्रेजेंट आ गया, और हम किसके बारे में सोच रहे हैं? फ्यूचर के बारे में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आंसर? द प्रेजेंट एट द फ्यूचर। ठीक है, ये भी आपका हो गया क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए, टू विच कंट्रीज आर द SDGs अप्लाई टू। अब मैंने आपको बताया हुआ था जब हम डिफरेंसेस पढ़ रहे थे SDGs और MDGs के बारे में, तो मैंने आपको वहाँ पे मेंशन किया था कि जो MDGs होते हैं वो सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ पे अप्लाई किए थे, और जो SDGs थे वो बोथ डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज़ पे अप्लाइड किए गए। अब यहाँ पे ऑप्शन में आपका देखना है आपने डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ है या नहीं है। यहाँ पे तो दोनों मेंशन किए हो गए, और लेकिन अलग अलग ऑप्शंस में किए हुए हैं। फिर आपने ढूंढना है कि आपका ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसमें ये दोनों आने चाहिए। ठीक है, आपका यहाँ पे जो D ऑप्शन है, बोथ A एंड B, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें डेवलप्ड कंट्रीज़ भी आ रहा है और डेवलपिंग कंट्रीज़ भी आ रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ SDG। अब नॉट अ SDG, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि आप ये SDGs को लेके बोलोगे यहाँ पे तो सारे SDGs मेंशन्ड हैं। ठीक है, इसमें से एक ये SDG है ही नहीं, तो मैं कैसे? क्वेश्चन अच्छे से रीड करना। ठीक है, सबसे जो मोस्ट बेसिक आपकी जो वो होती है, मिस्टेक होती है, वो आप ये करते हो कि आप क्वेश्चन अच्छे से रीड नहीं करते। अब यहाँ पे मैंने क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ SDG। अब नॉट अ SDG मतलब
लाइफ बिलो वाटर तो है आपका एसडीजी, नो पॉवर्टी भी है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन भी है, कौन सा बचा आपका, एलिमिनेट रेसिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स। ठीक है, अगर आपको नहीं भी आता है तो आप अपने एसडीजीज क्या करें, रिवाइज करें, सारे 17 के 17 गोल्स क्या हैं रिवाइज करें। तो जो आपको लगेगा कि उन गोल्स में नहीं आ रहा उसको आप ऑप्शन टिक कर दीजिए जहाँ पे नॉट आएगा। ठीक है, तो इसका क्या आएगा आपका, एलिमिनेट रेसिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म। यहाँ पे हमने मेंशन नहीं किया हुआ, जो आपके 17 गोल्स हैं वो स्पेसिफिक आपको गोल्स याद होने चाहिए, उनकी नंबरिंग याद होनी चाहिए। ठीक है, मैंने आपको ये पहले भी बताया था और ट्रिक भी बताई थी इसके लिए, जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं जाकर वो देखें। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर ऑल्सो नोन एज। मैंने आपको बताया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में, उनको क्या क्या कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है एजेंडा 2030 कहा जाता है उसे, मिशन 2030 नहीं, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड ये भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बोथ ए एंड सी, तो आपका डी ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइफ ऑन लैंड के बारे में। इसमें पूछा है कि ये कौन सा गोल है एसडीजी का। सेम ट्रिक अगर आपको याद होगी तो हमने मोनो फार्मर की बात की थी, लैंड जब हमने लैंड की बात की थी वहाँ पे किसकी बात की थी, मोनो फार्मर की बात की थी। तो जब मोनो फार्मर आया था उसके बाद ही सब कुछ ठीक हुआ था, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, उसके बाद क्या हुआ था, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, वो कौन सा गोल था आपका, 16th गोल था आपका, और 17th क्या था आपका, पार्टनरशिप वाला था। तो उससे पहले वाला क्या आएगा, 15th गोल। तो लाइफ ऑन लैंड कौन सा गोल हो गया आपका, 15th गोल। नेक्स्ट हम बात करते हैं टू एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी। अब पॉवर्टी की बात आएगी तो ये आपका कौन सा गोल है, पहला ही गोल है आपका जो कि क्या है, नो पॉवर्टी। एसडीजी का फर्स्ट गोल क्या है आपका, नो पॉवर्टी। ठीक है, उसी के बेसिस पे तो हम एंड करेंगे ना एक्सट्रीम पॉवर्टी को ग्लोबली बाय 2030। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी एमडीजीज आर देयर। मैंने आपको बता दिया था कि 8 एमडीजीज हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, 8। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके 17th गोल की। अभी मैंने आपको ऊपर मेंशन कर दिया कि 17th हमने पार्टनरशिप के बारे में बात की थी, तो आपने ऑप्शन में देखना पार्टनरशिप कहाँ पे है, आपके सी ऑप्शन में। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी के साथ हमने सिर्फ 10 MCQs किए हैं इस पे बेस, और बाकी MCQs आपके PDF में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। अगर जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं एक बारी उनको देखें अच्छे से, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई कीजिए, और PDF में जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे उसकी भी प्रैक्टिस करिए। इसी के साथ आपका SDG जो है वो कंप्लीट हो गया टॉपिक। थैंक यू।